तो गाइस डिज्नी प्लस की वांडाविजन सीरीज की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, जिसके साथ साथ ये भी पता चला है कि इस सीरीज में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 23 की 23 मूवीज के ईस्टर एग्स दिखेंगे। रिसेंटली वांडाविजन की रिलीज डेट के बारे में न्यूज आई कि ये सीरीज डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगी 15 जनवरी 2021 में। प्लस मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने यह भी कहा कि जिन फैंस ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 23 की 23 मूवीज देखी हैं, उनके लिए वांडाविजन में नोट करने के लिए कई सारी चीजें होंगी। तो ये तो बहुत तगड़ी बात है और मैं समझ सकता हूँ कि केविन फाइगी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल डिस्कस करते हैं 5 पॉसिबल फैन थ्योरीज, जैसे विजन की ओरिजिनल बॉडी से जुड़ी हुई फैन थ्योरी, मल्टीपल क्विकसिल्वर के दिखने की फैन थ्योरी और एक्समैन के एमसीयू में आने की फैन थ्योरी। ये सब हमें वांडाविजन के 6 एपिसोड वाली सीरीज में दिख सकते हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं वांडाविजन और उससे जुड़े 6 जबरदस्त फैन थ्योरीज के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वांडा के पॉकेट यूनिवर्स के बारे में। तो ये बात रिसेंटली सामने आई कि वांडाविजन सीरीज में 6 डेकेड यानी कि 6 दशकों का सिटकॉम एरा दिखाया जाएगा और ये सारे एरा कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं एक पॉकेट यूनिवर्स में, जिसे वांडा ने बनाया है विजन के साथ शांति से रहने के लिए। अब वांडा इसी लिमिटेड स्पेस में टाइम को भगाती जाएगी अपनी जरूरत के हिसाब से, जहां वो 60 से लेकर उस टाइम तक चीजों को ले जाएगी जहां तक सब ठीक था, यानी कि उसकी पेरेंट्स की डेथ के टाइम तक। कुछ थ्योरीज के हिसाब से वांडा ये सब अलग अलग मल्टीवर्स में कर रही है, पर पॉकेट यूनिवर्स वाली बात ज्यादा सही है क्योंकि ट्रेलर में हमने वहां से मोनिका रैम्ब्यू को भी निकलते हुए देखा था। अब बात करते हैं वांडाविजन की वजह से इलेक्ट्रो के दिखने की। तो हम जानते हैं कि आने वाली स्पाइडरमैन मूवी में हमें इलेक्ट्रो दिखने वाले हैं, वो भी एक अलग अवतार में। एक फैन थ्योरी के हिसाब से सीरीज के एंड में वांडा अपनी बनाई हुई रियलिटी को मल्टीवर्स में तोड़ देगी, जहां अलग अलग डायमेंशन के एलिमेंट्स आ जाएंगे इस डायमेंशन में, जैसे कैंग, कुछ म्यूटेंट्स और इलेक्ट्रो। इन सब के ऊपर वांडाविजन सीरीज डायरेक्टली जुड़ी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो वांडा का मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे कई सारी मुसीबत खोल के रख देगा, जिनसे निपटने के लिए उन्हें वांडा को कंट्रोल करना होगा और इसका असर हमें बाकी सुपर हीरो मूवीज में भी दिखेगा। अब बात करते हैं वांडाविजन में क्विकसिल्वर के दिखने के बारे में। बेसिकली ये रूमर्स है कि इवान पीटर्स, जो कि फॉक्स की एक्समैन फिल्म्स में क्विकसिल्वर का रोल प्ले कर चुके हैं, वो भी वांडाविजन में होंगे। और इस रूमर को सपोर्ट करते हुए एक फैन थ्योरी सामने आई कि सीरीज में होने वाले इंटरडायमेंशनल इवेंट्स की वजह से हमें एक अलग क्विकसिल्वर का कैमियो भी दिख सकता है। पर जब बात क्विकसिल्वर की हो ही रही है तो इस बात के भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि इस सीरीज में हमें वांडा का भाई पिएत्रो मैक्सिमोफ भी दिखे। जब वांडा मरे हुए कैरेक्टर्स को जिंदा कर ही रही है तो वो अपने सगे भाई को कैसे भूल सकती है। अब बात करते हैं विजन की ओरिजिनल बॉडी के बारे में। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में थैनोस विजन के सर से माइंड स्टोन निकालकर चुटकी बजाता है। तब उस चुटकी यानी कि स्नैप के बाद आधे एवेंजर्स बचते हैं विजन की कलरलेस बॉडी के साथ। तो अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के बीच में किसी ने भी विजन को ठीक करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि हमें एंड गेम में विजन की बॉडी तक नहीं दिखी। हालांकि विजन के जाने के 5 साल बाद वांडा वापस आई और वो भी विजन के सैक्रिफाइस के साथ खुद को शांत रखे हुए थी। तो एक फैन थ्योरी के हिसाब से विजन की बेजान बॉडी एवेंजर्स फैसिलिटी में कहीं खुली हुई पड़ी है, जिसे देखने के बाद ही वांडा खुद पर से कंट्रोल खो देगी और एक पॉकेट रियलिटी बनाएगी। प्लस टीजर ट्रेलर में दिखने वाला विजन बस वांडा के दिमाग की उपज है, जबकि फैन थ्योरी के हिसाब से असली विजन अब कलरलेस ही रहेगा और हमें शो के बीच में या अंत में कहीं दिखेगा। अब बात करते हैं वांडा के एक्समैन को वापस लाने के बारे में। वांडा विजन के टीजर ट्रेलर में हमें हाउस ऑफ एम का रेफरेंस दिखा था। कॉमिक्स की हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में वांडा एक लाइन बोलती है, नो मोर म्यूटेंट्स, जिसके बाद उस यूनिवर्स से म्यूटेंट जीन गायब हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि एक लीक्ड इमेज रिसेंटली सामने आई जिसमें वांडा कह रही है नो कॉमा मोर म्यूटेंट्स, जिसपे एक फैन थ्योरी सामने आई कि जैसे कॉमिक्स में वांडा ने ऐसा कहकर म्यूटेंट जीन खत्म कर दिया था, ठीक उसका उल्टा हो सकता है वांडाविजन सीरीज के अंत में, जहां वांडा ऐसा कहकर म्यूटेंट जीन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ले आएगी। यहाँ ऐसा हो सकता है कि वांडा किसी को जवाब में कह रही हो कि नहीं और म्यूटेंट्स होने चाहिए। तो ये तो थी वांडाविजन से जुड़ी 6 जबरदस्त फैन थ्योरीज, जिनके सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर अब बात करते हैं केविन फाइगी के स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि केविन फाइगी के हिसाब से वांडाविजन सीरीज में पूरे 23 के 23 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी के ईस्टर एग्स हो सकते हैं और इसका कुछ हद तक प्रूफ हमें सीरीज के टीजर में ही मिल चुका है, जहां हमने थॉर मूवी में दिखने वाली डार्सी को देखा, कैप्टन मार्वल मूवी में दिखने वाली मोनिका रैम्ब्यू को देखा और एंटमैन एंड द वास्प में दिखने वाले रैंडल पार्क भी इस सीरीज में है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सीरीज और आने वाली कई मूवीज अब हमें पहले से भी ज्यादा तगड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली वाइब दे, जहां अलग अलग फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स बहुत कंफर्टेबली हमें एक साथ दिखते ही रहें।
तो गाइज ये थी वीडियो वांडाविजन सीरीज के बारे में। ये सीरीज डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगी 15 जनवरी को। अभी हमें पता नहीं कि ये सीरीज हिंदी में होगी कि नहीं, पर इसके हिंदी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारी फैन थ्योरीज में से आपके हिसाब से सबसे सही फैन थ्योरी कौन सी है। प्लस अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कौन कौन से इक्विपमेंट और डिवाइसेस यूज किए गए हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप मार्वल डीसी के टॉप 10 लिस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अंजना एंड यू आर super. Peace.